खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। ये अनुभूति हमारे जीवन में होना चाहिए। जो हम 2-3 दिन से प्रवचन दे रहे हैं, अपन धर्म बहुत कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। हम भगवान के पास जा रहे हैं, लेकिन जो भगवान के दर्शन की महिमा हमने सुनी है, वो महिमा है तो तुम भगवान को श्रद्धा को छार छार कर देते हो। बोले क्या मचा रखा है, क्या साथ में लगा, मैंने करके देख लिया, कुछ नहीं होता है, ये महाराजों की बातें हैं, ठगा ठगी की बातें हैं। हम लोग बोलते हैं ना कई बार, और जिसने प्रैक्टिकल किया हो वो कहता बाबा जी अब आपके कहने से यहाँ दाल नहीं गलने वाली है, जो आप कह रहे हो ना वो मैंने करके देख लिया है। बहुत सारे लोग बैठे हैं। मैंने कहा नमोकार मंत्र की महिमा अचिंत है। वो कहता महाराज जी ज्यादा बातें मत हाँको, हमने 1 करोड़ मालाएं फेर के देख ली है। कोई ना 1 करोड़, कोई ना 1.25 लाख, कोई कह रहा हो महाराज सुबह शाम दोनों टाइम माला फेरता हूं, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। ऐसे लोग भी मेरे सामने आए। जब मैंने अभिषेक की महिमा गाई तो वो खड़े होकर कहता है महाराज जी क्यों आप झूठ बोलते हो, क्यों इन सब जनता को बुद्धू बना रहे हो। मैंने इसी कार्य के लिए 13 साल अभिषेक किया है और कुछ नहीं हुआ। प्रैक्टिकल सही है कि थ्योरी सही है? प्रैक्टिकल सही है कि थ्योरी सही है? मैं थ्योरी बोल रहा हूं, वो कह रहा प्रैक्टिकल। मैं 13 साल तक अभिषेक किया, कुछ नहीं हुआ महाराज। यदि भरी सभा में 13 साल अभिषेक करने वाला खड़ा हो जाए और मैं उस समय अभिषेक की महिमा गा रहा हूं, तो बोलो रे तुम लोग किसके पक्ष में हो जाओगे? झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। हाँ भाई देखो 13 साल कर चुका है महाराज जी। आप बहुत बार कई लोग प्रैक्टिकल पे चले जाते हैं, और कभी कभी ध्यान रखना, आंखों देखी झूठी होती है, कानों सुनी सही होती है। एक बार ऐसा एक सभा में हुआ, मैं गुटखे के ऊपर प्रवचन दे रहा था, तंबाकू के ऊपर। मत खाओ, देखो इससे कैंसर हो जाते हैं, देखो ये पोस्टर होते हैं, ऐसा सब दिखाया। तो कोई व्यक्ति जो जिसका दीवाना होता है उसकी बुराई नहीं सुन पाता। एक बच्चे ने प्रवचन में तो बोला नहीं, प्रवचन करने के बाद मेरे ऊपर पहुंच गया। सांगानेर की घटना है, सन 1994 की, गर्मी का समय था, और मैं 1.5 घंटे उसी पर प्रवचन देता रहा। महाराज जी मैं आपसे विनती करूं, ऐसे ही बोला, मेरे टोन देखना, महाराज मैं आपसे विनती करूं। और मैंने कहा भैया मैं प्रवचन कर गया। नहीं नहीं विनती करूं एक। मैंने बोल क्या है? जिस संबंध में आप कुछ नहीं जानते हो उस संबंध में आप क्यों बोलते हो? क्या आपने कभी गुटखा खाया? मैंने कहा भैया नहीं खाया, मेरे जमाने में चलते ही नहीं था। बोले आपने तंबाकू पी? मैंने कहा नहीं पी। शराब पी? मैंने कहा नहीं पी। तो महाराज जी जिस संबंध में हम आपके धर्म के संबंध में नहीं जानते तो हम तो नहीं बोलते। आपके धर्म के संबंध में मैं कुछ नहीं जानता तो मैं तो नहीं बोलता। जिस संबंध में आपको बोलते हो, क्यों इस जनता को मूर्ख बनाते हो? आप कुछ जानते हैं नहीं, खाया पिया है नहीं, और कहने लगे कैंसर होता है, ये होता है, वो होता है, दुनिया भर की बातें। आप जब कोई व्यक्ति जोर से बोलता है ना तो ध्यान रखना, मैं बिल्कुल ठंडा हो जाता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं अब यदि मैं गर्म हो गया, और हालांकि मैं बहुत गर्म था प्रवचन देके, मैं तुरंत मैंने कहा बहुत अच्छा, बात सही है, मैं इस संबंध में कुछ भी नहीं जानता हूं। तो महाराज जी अब वो भी ठंडा हो। तो महाराज जी मेरी विनती है आपसे, संसार के संबंध में आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है,
तो मैंने कहा भैया बिल्कुल नहीं है और है भी नहीं। हमारे संघ में हमारे आचार्य से हम लोगों को ये टाइटल खूब मिलते। आचार्य जी को एक बार यही घटना घटी ईसरी के अंदर, एक कलकत्ता के सज्जन थे, तो आचार्य जी कहते देखो घर गृहस्थी में शांति नहीं है, परिवार में ठीक नहीं है, धन दौलत। तो एक सज्जन बोले महाराज जी आपने घर गृहस्थी बसाई नहीं है तो फिर आपको कैसे पता कि इसमें शांति नहीं है? कैसे पता है आपको? आप तो 20-22 साल में निकल चुके, आपको पता कैसे है? सही बात है, यदि तुम प्रश्न उठाना चाहो तो हमारे इतने प्रश्न उठा सकते हो जिनका हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, लेकिन प्रवचन ऐसे देता हूं कि जिसको अनुभव करने वाला है वो भी नहीं दे पाएगा। शराब पर ऐसा प्रवचन दे दूंगा कि जैसा शराब पीने वाला भी नहीं दे पाएगा। पापों पर ऐसा प्रवचन दे दूंगा कि पापी भी नहीं दे पाएगा। चोरी पर ऐसा प्रवचन दे दूंगा कि चोर भी शायद ना दे पाए। ऐसा होता है, तुम प्रश्न कर सकते। बोले महाराज आपको संसार के संबंध में कोई ज्ञान नहीं है, आप बिल्कुल जीरो हैं। मैंने धीरे जी, क्योंकि है भी नहीं, सही बात है भी नहीं, अपन को है भी। 22 साल में जो घर छोड़ के निकल जाए संसार में तो क्या ज्ञान होता? बोलो 22 साल का छोकरा बैठा हो तो बता दे भाई कितना ज्ञान है तुझे। मैंने जी कह दिया तो मैंने कहा जी। तो फिर महाराज जी मेरी आपसे विनती है, अच्छे बोल गया वो, आप उन चीजों पर नहीं बोलना जिन चीजों पर आपको अनुभव। मैंने कहा जी। फिर मैंने कहा भैया बैठ जा थोड़ा, तो बैठ जा। मैंने कहा अब तूने जब मुझे जी कहलवा दिया तो मैं भी तेरे से जी कहलवाए बना नहीं रहूंगा। मैंने कहा बेटा बताओ आपने कभी सेल्फास खाई? बोले नहीं खाई। तो 2 गोली खाओगे? बोले नहीं मर जाऊंगा। मैंने ये मूर्ख, जब आज तक तूने खाई नहीं तो फिर क्यों नहीं खा रहा है? सुनी सुनाई करता है। मैं तो आज तुझे 2 सेल्फास गोली, हाँ यदि तू मर जाए फिर कहना कि भाई सेल्फास नहीं खाना। आज तक तूने सेल्फास खाया? बोले नहीं खाया। तो बोलो सेल्फास क्या करते? बोले महाराज जी सेल्फास खाते मर जाएगा व्यक्ति, उसकी पेट की नसें फट जाएंगी, वो तो पॉइजन है, पेट की नसें फट जाएंगी। और क्या होता है? महाराज बहुत वेदना होती है, बहुत तकलीफ होती है, और वो तो मरना निश्चित है। मैंने कहां से जाना, तूने खा के देखा? बोला नहीं मैंने सुना है और देखा है, मैंने सुना है और देखा है। मैंने कहा भैया बस मैंने गुटखा तो नहीं खाया, लेकिन मैंने सुना है और देखा है। आज से तू सेल्फास खा ले, यदि तू सही वैज्ञानिक है कि जिस चीज का अनुभव नहीं है उस चीज को छोड़ने की, उसकी चर्चा नहीं करना चाहिए बुराई, तो आज तू सेल्फास खा के दिखा दे। और यदि तेरे मर जाए वेदना हो फिर कहना भैया सेल्फास नहीं खा